Hi everyone, welcome to the first episode of the Unfiltered Azim podcast channel. यहाँ बातें होती हैं अनफिल्टर्ड, कैंडिड और थोड़ी रियल, बिल्कुल मेरी तरह। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, जो बैंगलोर की गर्ल दुबई में जाकर कंटेंट क्रिएशन में अपना नाम बना रहे हैं। सो प्लीज वेलकम राबिया मिर्जा। Hi Azim, thank you so much for having me and thank you so much for such a warm welcome. I am super excited for the first episode. चलो वीडियो की शुरुआत तुम्हारे इंट्रो से करेंगे। So as you all know, मेरा नाम राबिया मिर्जा है और मैं बैंगलोर की रहने वाली लड़की। मेरा born and brought up स्कूल, स्टडीज, कॉलेज, वर्क, हर चीज़ मेरी बैंगलोर में छोको है। सो इवन मेरी फैमिली भी बैंगलोर में है, लेकिन अभी पिछले 4 साल से मैं दुबई मूव हो गई हूँ जॉब के रिलेटेड। सो दैट्स ग्रेट। चलो शुरू करेंगे तुम्हारी कहानी। बैंगलोर की लड़की से दुबई की कंटेंट क्रिएटर तक का सफर तुम्हारा कैसा था? इजी था या डिफिकल्ट था? ओके, तो सबसे पहले एज अ कंटेंट क्रिएटर की जर्नी तुम्हें मुझे पूछ रही, तो आई एम नॉट दैट बिग इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर नहीं। 2019-18 में मैं स्टार्ट करी थी कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब के वीडियोस एंड इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करी थी। देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, सो उसकी वजह से मैं बीच में कंप्लीट सब चीज़ें डिलीट कर डाल को अकाउंट प्राइवेट करी थी। एंड रिसेंटली पिछले 1 साल से स्टार्ट करूँ। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, उतना इजी भी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट इट्स क्वाइट। एंड अभी अभी शुरुआत हो रही है, तो अभी एज सच स्ट्रगल नहीं फेस करी हूँ मैं। फैमिली कैसा रिएक्ट करेगी जब तुम्हें उनको बोले मैं कंटेंट क्रिएशन बनाना, फॉलोअर्स गेन करना? सबसे पहले फैमिली रिएक्शन के बारे में अगर बोलूँ तो मेरे फैमिली में एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। एंड 2018 में मैं स्टार्ट करी थी। मैं पहले क्या करती थी, वीडियोस मेकअप के रिलेटेड, हिजाब के रिलेटेड जब वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, माई मॉम इज़ वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। एंड उसके बाद मेरे भाई जो थे उन्होंने मुझे सपोर्ट करे। तो ऐसा क्या भी फैमिली का कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड फेसिंग सम रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम माय इन लॉज साइड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वैसा क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि पर्दे में रहो, जो भी करना है पर्दे में करो। जैसे कि तुम्हें बोले मैं हिजाब की वीडियोस बनाती थी, तो तुमने हिजाब के रिलेटेड जर्नी कैसी रही? अच्छा, तो हिजाब के रिलेटेड बचपन से हिजाब स्कार्फ लेकर स्कूल जाना आना तो होता था, तो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब कर रही हूँ। बट इन बिटवीन जैसे कि बाहर घूमने फिरने जाते तो मैं हिजाब नहीं करती थी। तो 2019 में आई सॉ मैनी वीडियोस एंड ऑल, थोड़ा लोगों से देख के इंस्पिरेशन वगैरह मुझे मिली। एंड 2019 में मैं सोची कि मैं हिजाब पहनना स्टार्ट करना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, 2019 से कहते हाँ 5-6 साल हो गए। एंड मैं हिजाब पहन रही हूँ, बट आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ टिपिकल हिजाबी और समथिंग। बट इंशाल्लाह मैं आगे भी कंटिन्यू करती हूँ, अभी भी मैं कर रही हूँ। तो बीच में थोड़ा ऑन ऑफ चलता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि हर कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जहां लोग उनको टॉन्ट करती हैं, ये तुम्हें कैसे वीडियोस बना रही हैं, क्या कर रही हैं, फिर उन्होंने चाह को अप्रिशिएट करती हैं कि हमना भी जरा टिप्स दियो। कुछ ऐसा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें जर्नी में तुम्हारी फेस करे? यस अलॉट। जैसे कि जब मैं पहले स्टार्ट करी, लाइक इन द ईयर ऑफ 2018, 19, 20, जब मेरा स्टार्टअप था वहाँ पे बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करते थे कि क्या वीडियोस बना रही एंड यू आर सो नर्वस, तुम्हारे वीडियोस अच्छे नहीं आते। बट फिर मतलब डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते थे। एंड अभी रिसेंटली जैसे जैसे मैं डेली व्लॉग स्टार्ट करी, तो मेरे डेली व्लॉग्स के ज़रिए काफ़ी अच्छे व्यूज़, लाइक मोर देन 100K, 50K, 70K ऐसा जो जा रही, तो वो वजह से पीपल आर इवन इनफैक्ट मेरे आपस में फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग मुझे अप्रिशिएट करती हैं कि बहुत अच्छे बना रही, थोड़े टिप्स दियो। एंड बहुत चीज़ें ऐसा है कि अभी अप्रिशिएट करती, पहले बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते थे। तो बहुत ज़्यादा फेस करी। जैसे कि तुम्हें अब मेंशन करें मिनी व्लॉग्स तुम्हें बना रही, क्या तुमने इसमें ग्रोथ दिख रही है और तुमने ये आइडिया कहाँ से आया? ओके, मिनी व्लॉग्स, सबसे पहले आई लव वॉचिंग मिनी व्लॉग्स। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आजकल हर गली गली में मिनी व्लॉग्स बन रहे हैं, तो देखने के वास्ते बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी कि 30 डेज व्लॉगिंग चैलेंज, जब मैं दुबई में थी तो 30 डेज व्लॉगिंग चैलेंज जब स्टार्ट करी, सीरियसली मुझे अच्छा ग्रोथ मिला। एंड बीच में वो 30 डेज तो कंप्लीट नहीं करी, बट अगेन मैं ड्रॉप कर डाली थी बीच में। एंड इस बार मैं क्या सोची कि अनटिल एंड अनलेस मेरे 10K नहीं रीच होते, अब रिसेंटली हार्डली अराउंड 5K फॉलोअर्स ही, तो जब तक 10K रीच नहीं होते तो मैं डेली बनाती हूँ मिनी व्लॉग्स। एंड इसे काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी मिल रहा है, व्यूज़ काफ़ी अच्छा जा रही है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा, वायरल हो रही। एंड स्पेशली कंसिस्टेंसी, जितना हमें कंसिस्टेंसी रखती है उतना अच्छा ग्रोथ रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है।
चलो अब एक मस्त गेम खेलेंगे जिसका नाम है दिस और दैट। मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, तुम्हें उससे एक पिक करना। रेडी? आई एम एक्साइटेड, यस रेडी। कॉफी या चाय? कॉफी फॉरएवर। इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब ब्लॉग्स? इंस्टाग्राम रील्स ऑब्वियसली। बॉलीवुड सॉन्ग्स या इंग्लिश पॉप? दो भी नहीं। दो भी। शॉपिंग मॉल या स्ट्रीट फूड? शॉपिंग मॉल पहले था, अभी तो आई एम फूडी तो ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड। अच्छा राबिया, मैं तुमने एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक लाइफ लेसन तुमने ऐसा क्या सीखने मिला जो तुम्हें दुबई जाने के बाद सीखे और इंडिया में तुमने नहीं सीख पाए? बिगेस्ट लाइफ लेसन आई हैव लर्नड इन माई एंटायर लाइफ वो है नेवर ट्रस्ट एनीबडी। मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना, स्पेशली जब तुम पराये देश में जा रही, अपना घर छोड़ को पराये देश में जा रही तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं। ये स्पेशली मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब यहाँ से दुबई गई थी मैं भी किसी के भरोसे पे गई थी एंड मेरा भरोसा टूटने के बाद मुझे मालूम हुआ कि भरोसा क्या चीज़ होती है और आई कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जैसे तुम्हें अब बोले कि तुम्हारा भरोसा टूट को है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या बीतिया या गुजरा जो तुमने ऐसा बिलीव दिला रहा है? आगे जो भी लोग हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, भले तुम्हें इंडिया में हो या दुबई में हो या कोई और कंट्री में हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अपने पैरों पे खड़ो और अपने बलबूते पे जो भी करना है करो। या मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। जैसा कि तुम्हें अब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर को ही सोशल मीडिया का प्रेशर तुमना क्या तो भी है क्या? नेगेटिविटी कमेंट्स, डीएम्स क्या तो भी तुम्हारे साथ ट्रोलिंग हो को है? अच्छा, अभी तक तो एज सच नथिंग, क्योंकि आई जस्ट स्टार्टेड। पहले जो स्टार्ट करी थी वो जस्ट खत्म हो गया। आई जस्ट स्टार्टेड। ऑब्वियसली आई एम गेटिंग नेगेटिव कमेंट, जैसे कि बहुत लोग तुम्हें हिजाब पहनती तो ऐसा वीडियो नहीं बनना हो, वही सब कंपैरिजन स्टार्ट करती हैं कि हिजाब पहन रही, पर्दा कर रही तो इट डजंट मीन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। पर्दे में हिजाब में बहुत कर सकती, तो नेगेटिव कमेंट्स तो ऑब्वियसली आती हैं। आई जस्ट इग्नोर, मैं बस उसको डिलीट करती हूँ, ना उसे कुछ रिस्पॉन्स देती हूँ ना उसे कुछ रिप्लाई करती हूँ, रिएक्ट कुछ नहीं करती, बस कमेंट्स को डिलीट करती हूँ। एंड डीएम्स तो ऑब्वियसली आती, तो डीएम्स जस्ट इग्नोर। अभी तक तो एज सच ट्रॉलिंग वगैरह तो कुछ नहीं हो है, बट नेगेटिव कमेंट्स एंड डीएम्स तो आती। चलो और क्वेश्चंस पूछने से पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। नेवर हैव आई एवर। ओके, लेट्स प्ले। नेवर हैव आई एवर स्टॉक्ड समवन ऑन इंस्टाग्राम। Yes, many times. Never have I ever lied about age. Lied about age, झूठ बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। 27 की हूँ, लोग 22 की समझते हैं। That's true. Yeah, exactly. Never have I ever broken up with someone. Yes. Never have I ever regret a post. Regret a post, never. Okay, let's move on. आजकल हर कोई नया बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है। अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स को तुम्हें क्या एडवाइस देना चाहती? ओके, दो तीन एडवाइस तो मैं देना चाहती हूँ। एक तो कहावत सुनेंगे ना, जो कल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर, तो वो मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि जब स्टार्ट करना चाहती थी मैं भी ये सोचती थी कि लोग क्या बोलती, मेरा वीडियो वायरल होता है नहीं होता है, मैं कैसा बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, वो बहुत सोचती थी। तो ये सोचना नहीं, सबसे पहली चीज़ करो, जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है स्टार्ट करो। बिकॉज हर किसी के पास अपना अपना खुद का टैलेंट होता है। हर कोई किसी चीज़ में, कोई डांस, कोई सिंगिंग, कोई कुकिंग, कोई हर एक का अलग अलग टैलेंट होता है। तो अपना टैलेंट है शो करो। नेवर थिंक कि लोग क्या कहेंगे। जितना अच्छा बनाओ लोग कुछ कहेंगे, जितना बुरा बनाओ लोग कुछ कहेंगे। एंड दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ अ की। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बनाते हैं कुछ वीडियोस वगैरह, थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं तो डीमोटिवेट हो जाती हैं। तो डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझो एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। आगे आगे यू विल डेफिनेटली गेट अ रिजल्ट्स। दैट्स गुड। सो दोस्तों, इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। राबिया, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया। आपकी स्टोरी एक इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग भी थी। थैंक यू सो मच अजीम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर को। एंड guys, do support him and don't forget to subscribe, like and hit the bell icon। और also इनका YouTube चैनल के साथ साथ Instagram अकाउंट भी है, तो Instagram अकाउंट को भी जाकर फॉलो कर लो।